कल परसों ही खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म बंद हुए हैं और आप सभी के अभी से सवाल आने लगे हैं कि फिर से कब से खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म शुरू होंगे ताकि हम भी खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने के लिए काफ़ी उत्सुक है और बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। तो उनका क्या होगा, चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हाल ही में जो खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म शुरू हुए थे वो उन्हीं लोगों के लिए हुए थे जो ऑलरेडी खाद्य सुरक्षा योजना में है। उनके परिवार के बाकी सदस्यों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए ये काम शुरू किया गया था कि मान लीजिए कोई खाद्य सुरक्षा में है और उसका परिवार का कोई सदस्य वंचित है तो उसको उस राशन कार्ड में शामिल किया जा सके। लेकिन नए खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म शुरू नहीं किए गए थे। ये अब कब शुरू होंगे इसके बारे में अगर बात करें तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री सुमित जी गोदारा ने ये क्लियरली कहा है कि जितने लोगों को हम गेहूं दे सकते हैं उतने लोगों को हम दे रहे हैं। और कुछ आंकड़ा जो रिक्त हुआ था यानी जिनका गेहूं बंद किया था उनकी जगह पर और लोगों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। बल्कि यहाँ पर हमने 2 लाख के करीब यहाँ पर डेटा रखा है ताकि उन लोगों को जो विकलांग वगैरह है उन लोगों को हम जोड़ सकें और उनके लिए पोर्टल हमेशा खुला है। तब भी हमने अभी लगभग 2 महीने का समय दिया है कि जो नहीं जुड़ पा रहे हैं जुड़ पाएं, पर 1 नवंबर के बाद वो एनएफएसए की सूची से बाहर हो जाएंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगी और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो सूची में स्थान रिक्त होंगे उसमें जो वंचित लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको जोड़ा जाए। और उसके लिए हम ग्राम सेवक की रिपोर्ट हो, पटवारी की रिपोर्ट और स्कूल के प्रिंसिपल को वो कमेटी बनाकर उसमें वो उसको सत्यापित करेगी तभी। और उस तभी और बीएलओ उस गांव का बीएलओ, उस क्षेत्र का, वार्ड का, गांव का, क्षेत्र का बीएलओ तो उस सूची को सत्यापित करके तभी उस व्यक्ति का नाम वापिस से जो भी नया व्यक्ति जुड़ना चाह रहा है एनएफएसए सूची में नाम जोड़ा जाएगा। और साथ में मुझे बताते हुए आपको हर्ष है कि काफ़ी समय से खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जोड़े गए थे, तो इसमें हमने पिछले 4-5 महीनों में नाम जोड़े हैं, जिसमें लगभग 1,67,000 जो विशेष योग्यजन है उनको हमने जोड़ा गया। 1,67,000 के आसपास जितने भी विशेष योग्यजन है। और साथ में अभी भी हम उनको कह रहे हैं कहीं भी कोई विशेष योग्यजन इस सूची में वंचित है, कई बार हमारे पास भी फोन आते हैं, हम उनको कह रहे हैं कि आपके लिए पोर्टल पूरे टाइम खुला है, आप कोई भी विशेष योग्यजन है अब वो नाम जुड़ा सकता है अपना नाम उसमें। और साथ में हमने 9 लाख विवाहित महिलाएं, अवयस्क बच्चे जो जुड़े हुए थे उनके बच्चों के नाम जोड़े गए हैं। तो आज की डेट में जब सरकार बनी तो इसमें 4,35,00,000 के आसपास लाभार्थी थे। आज की संख्या में 4,44,00,000 वो संख्या पहुंच चुकी है। और 2 लाख हमने इसलिए छोड़े कि जो कोई विशेष योग्यजन है किसी और वो तहसील लेवल पर या फिर जिला लेवल पर जाकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए पोर्टल खोलने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है कि 1-2 साल ये पोर्टल शुरू नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सरकार जितने लोगों को गेहूं दे सकती है उतने को दे रही है। अब नए लोगों को अगर जोड़ना होगा तो इनमें से कुछ लोगों को हटाना होगा। जैसे अभी परिवहन विभाग को पिछले दिनों जो आदेश लिखा गया था कि उन लोगों के आधार कार्ड हमें दीजिए जिनके नाम 4 व्हीलर वाहन रजिस्टर है, तो ऐसे लोगों को अब खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर कर दिया जाएगा, तो वो कुछ जगह खाली हो जाएगी। इसी के साथ जिनके नाम पर ऐसी है जिनको जमीन ज़्यादा आ रही है, जैसे 7-8 बीघा तक अगर आपकी ज़मीन है तो सही है, इससे ज़्यादा अगर आपके हिस्से में आ रही है तो आपको खाद्य सुरक्षा में जुड़ने का कोई हक नहीं है। तो अगर ये जाँच होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा पक्का मकान का भी है इसमें और बहुत सारी ऐसे क्राइटेरिया है जो अगर ये लागू किया जाता है, ये सब देखे जाते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि 90% लोग खाद्य सुरक्षा योजना में रहेंगे ही नहीं और इतने सारे खाली हो जाएंगे पद कि सभी लोग खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ सकेंगे जो अब तक नहीं जुड़े हैं। ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जो बीपीएल बने बैठे हैं लेकिन किसी नज़र से वो बीपीएल दिखाई नहीं देते। जी हाँ, बीपीएल का अगर आपको मतलब नहीं पता तो बता दूं, यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन यानी जो गरीब है, एकदम गरीब है, जिसको सबसे पहले लाभ मिलना चाहिए वो है बीपीएल। लेकिन जो बीपीएल है वो कहीं से भी गरीब दिखाई नहीं देते। आपको क्या लगता है, आपके आसपास भी ऐसे लोग जरूर होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अभी यही कह रहा हूं कि 1-2 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक सरकार कोई फिल्टर सिस्टम नहीं लगाती है जो लोग ऑलरेडी या फिर गलत तरीके से गेहूं ले रहे हैं। यहाँ पर मुझे पता है, मैं खुद भी अगर अपनी बात करूं तो लोग अपने आप खाद्य सुरक्षा से नाम नहीं हटवाएंगे, सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर। वो तो पता है उनको कि हमें वापस भरना पड़ सकता है तो वो तो हटवा लेते हैं, लेकिन आमजन ऐसा नहीं करेगा। आमजन को अगर ये पता है कि मैं हकदार नहीं हूं फिर भी वो अपना नाम नहीं कटवाएगा। तो सरकार जब तक कोई फिल्टर सिस्टम नहीं लगाएगी तब तक बाकी लोगों का नंबर नहीं आएगा। और अगर ये फिल्टर सिस्टम लगा दिया जाता है कि वाकायदा जो मापदंड है उनके अंतर्गत जो आते हैं उन्हीं को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा, बाकी को बाहर करो,
तो सभी लोग जो बकाया है वो खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ सकेंगे, बल्कि पद और रिक्त रह जाएंगे। उसके बावजूद राजस्थान में से लोग मिलेंगे नहीं, मापदंड हटाने पड़ेंगे। आप मेरी बात से समझ पा रहे होंगे। बाकी अभी हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा अगर आप और हम खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सरकार से भी हमारी विनती है कि फिल्टर सिस्टम लगाया जाए, और अगर मेरा परिवार भी इसमें आता है तो उसको भी खाद्य सुरक्षा से हटाया जाए। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकायदा उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए जो वाकई गरीब है और खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हकदार दिखाई देते हैं, लेकिन हाथ पैर मार रहे हैं, उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ नहीं रहा है। आप अगर मेरी बात से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खासकर उन लोगों के साथ जो खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने के लिए उत्सुक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी खाद्य सुरक्षा योजना से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी सूचना आएगी, तो आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा के रखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। बाकी अगर आपके मन में और कोई सवाल या सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।